स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसकी बात करेंगे। पहले हम सेक्शन 20.3 जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है उसकी बात करेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वी हैव टू डिवाइड इट बाय द चार्ज। सो फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज, that is primarily called electric field at that point. So we can also write this equation in terms of force. So force can be represented as the charge multiplied with the force per unit charge. So this will be the actual force which is experienced at a particular point inside an electric field. इस फार्मूले का इस्तेमाल हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ चार्ज इज गिवन 10 माइक्रो कूलम एंड सिमिलरली द फोर्स इज गिवन एज 0.30 न्यूटन। ये जो आप देखिए, ये जो आई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और चूँकि इसका फोर्स के यूनिट पॉजिटिव है तो ये शो कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और यूनिट चार्ज जो है वो मालूम करें। तो अब हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो हम फोर्स को डिवाइड करेंगे चार्ज के साथ। जब हम 0.30 को 10 माइक्रो के साथ डिवाइड करेंगे और कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिखेंगे 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूल। यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। जैसे फोर्स के यूनिट अगर आप देखेंगे तो फोर्स के यूनिट जो हैं वो न्यूटन है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी इस चीज़ को रिव्यू करते हुए जाना था। कूलम यूनिट चार्ज के हैं। यहाँ चूँकि माइक्रो में रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर चार्ज जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी जो SI यूनिट्स हैं उसमें कन्वर्ट हुए, और हमारा आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हम अगर इस सब्जेक्ट में ये भी सीख लें कि जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं SI यूनिट्स उनमें हम कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद हम जब जो आंसर लिखना है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कोशिश करें लिखने की, ताकि जो है वो हम आसानी के साथ एक जैसा आंसर सबका आंसर जो है वो एक ही पैटर्न पे हो। इसको समझने मार्क करने में भी जो है वो दुश्वारी नहीं है। छोटा सा नोट हमने डाल दिया है कि I इज़ ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये हम इससे पहले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि जो है वो एक्स डायरेक्शन में I और वाई डायरेक्शन में हम J जो यूनिट वेक्टर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है किताब के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर ये फार्मूला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो चार्ज से जब डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो मिल जाएगा। इसके यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम होंगे, और एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हमने इसकी कैलकुलेशन भी जान ली। तो इसके बाद का जो सेक्शन है वो फील्ड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मुश्तमिल है। जैसे कि नॉर्मली पॉइंट चार्ज जो है वो एक सिंप्लीफाइड मॉडल है किसी भी चार्ज पार्टिकल का या किसी भी चार्ज एकम्युलेशन का, जो चार्ज एक जगह पे जमा हुआ तो उसको पॉइंट चार्ज से रिप्रेजेंट
किया जाता है, लेकिन एक्चुअली चार्ज जो है वो एक से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें कि एक छोटा सा फार्मूला डिराइव किया है। और ये फार्मूला जो है इसमें हमने Q1 को Q और Q2 को Q टेस्ट ले लिया, ठीक है। यानी हमने एक चार्ज Q है और हम ये देख रहे हैं कि Q टेस्ट जो चार्ज है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ तो आप देखिए कि यहाँ एक Q1 चार्ज है और यहाँ एक Q2 चार्ज है जो कि Q टेस्ट के नाम से हमने रिप्रेजेंट किया और इसको हमने Q कह दिया। तो Q चार्ज है और Q टेस्ट चार्ज है। तो अब हम ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इस जगह पे कितना है। तो इसका फार्मूला बहुत इजी होगा, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q टेस्ट। अब जो F का फार्मूला है वो हम कूलम्स लॉ का यूज़ कर लेंगे फार्मूला, और जब हम कूलम्स लॉ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा वो ये, दैट मीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एट दिस टेस्ट पॉइंट ड्यू टू दिस Q चार्ज इज इक्वल टू K, जो कि कूलम कांस्टेंट है, वी नो दैट। इसको हमने न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल किया है। Q डिवाइडेड बाय द R स्क्वायर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड आल्सो द R यूनिट वेक्टर, जो हमने यहाँ शो तो नहीं किया लेकिन एक ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हमें एक यूनिट वेक्टर जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए आपके पास टोटल हमारे पास जो है वो 3 क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और 2 क्वांटिटीज़ हैं अगर हमें मिल जाए, यानी इनकी वैल्यूज़ Q की और R की अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो वी कैन ईजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसमें जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू का या उसके ऊपर कितने कूलम हैं उनका मालूम होना ज़रूरी नहीं है, ये हम डिस्टेंस की मदद से मालूम कर लेंगे कि उस जगह पे चार्ज कितना है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल इसमें जो है वो करना चाहेंगे, लेकिन उस एग्जांपल से पहले आप ये देखिए कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स यानी पॉइंट्स हैं जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम किया है, उन सबको ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद हमें एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस जगह पे मिल जाए। तो फार्मूला वही है, सिर्फ ये होगा कि जो चूँकि चार्ज पार्टिकल्स जो है उनकी तादाद ज़्यादा है तो हर पार्टिकल जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो ऐड करते हैं। इस एडिशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल इस सेक्शन में दी गई है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं और ये दोनों प्रोटॉन हैं, और इसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में प्रोटॉन है क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो 2 प्रोटॉन हैं और इन 2 प्रोटॉन के दरमियान एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट के ऊपर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर जो यूनिट चार्ज है इस P पे कितना है। तो इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए हमें R1 और R2 दिए गए हैं, दीज आर द गिवन। तो हम फार्मूला जो हमें ऊपर दिया हुआ है इसको हम यूटिलाइज करते हुए इसको ऐड कर लेंगे E1 प्लस E2। तो ये किताब के अंदर एग्जाम्पल कंप्लीट की हुई है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी, इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये किताब के अंदर जो है ये दिया गया। अब इससे लिंक हमने आपके लिए एक क्विज़ और एक असाइनमेंट जो है इस सेक्शन से जो है वो दिया है। तो क्विज़ 1 अगर आप देखें तो ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन and an electron is placed nearby. What is the direction of the force on electron? इलेक्ट्रॉन आप पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो अब आपने थोड़ा ज़हन दौड़ाना है और इसका आंसर जो है वो एक लाइन में आप लिख के दे सकते हैं कि इसकी जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगा। असाइनमेंट 1 है,
work out all mathematical steps in example section 2.4 at the end of this page. इस पेज के एंड पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किए हैं और उस एग्जांपल के तमाम मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो असाइनमेंट में मुझे चाहिए और इसकी सबमिशन डेडलाइन 15 अगस्त है। देखिए 15 अगस्त तक जो जमा करवा देंगे, हैंड रिटन असाइनमेंट है, हाथ से लिखना है आपने असाइनमेंट को, अपना CMS ID नाम और डिसिप्लिन लिखना है उसके ऊपर, और 15 तारीख से पहले आपने मुझे जमा करवाना, यानी 15 तारीख इसकी डेडलाइन, 15 तारीख को आपने इसे जमा करवा देना है मुझे। तो अगर इसके हवाले से कोई आपके ज़हन में सवाल है और आप पूछना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।